जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र विषयक हुंडा सर्पणी के प्रथम तीर्थंकर धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवंतों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। तीन लोक तीन काल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पांचों परमेश्वरियों को और मंगल उत्तम शरण स्वरूप अरहंत सिद्ध साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म इनको श्रद्धापूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य पूज्य गुरुवर शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो पिछले सत्र में आचार्य परमेष्ठी के विषय में कुछ गाथाओं से अपन धवला ग्रंथ को देख रहे थे। इसमें गाथा 29, 30 और 31 पृष्ठ क्रमांक 50 पर आचार्य परमेष्ठी का वर्णन करने वाली गाथा है। तो उसमें पहली गाथा अपन ने पढ़ी थी, पवेण जल ही जल हुयर नायामल बुद्धि शुद्ध छावासो मेरु निपकंपो सूरो पंचाणनो वज्जो। जो आगम सागर के जल के मध्य भाग में स्नान करके, यानी आगम समुद्र के बीचों बीच स्नान करके निर्मल बुद्धि को प्राप्त हुए हैं और जिनके षट आवश्यक शुद्ध है, जो मेरु के समान निष्प्रकंप है, जो सिंह के समान शूरवीर है और निष्पाप है, जो शुद्ध देश में उत्पन्न हुए हैं, जो शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो शुद्ध जाति में उत्पन्न हुए हैं। देखिए, ये आचार्य का स्वरूप बताया जा रहा है यहां पर। जो सौम्य शरीरी है, जो परिग्रह के उपद्रवों से मुक्त है, जो आकाश के समान निरुपलेप है। आकाश पर कभी कोई लेप नहीं चढ़ता, आचार्य पर भी कोई लेप नहीं लगाया जा सकता। लेप यानी रागादिक का लेप। आयरियो एरिसु, ऐसे आचार्य होते हैं। और कैसे होते हैं आचार्य? एक गाथा और है, संगहण गह कुशलो सुतथ विसारो पय कित्ति सारण वारण सोहण किर्युच्युतो आयरियो। जो संग्रह अर्थात दीक्षा देने में कुशल है। संग्रह का अर्थ होता है अनेक भव्य जीवों में से दीक्षा के पात्र जीव का चयन करना और उसके वैराग्य आदि को देखकर उसको दीक्षित करना। यह आचार्य का संग्रह गुण कहलाता है। और आज एक चर्चा चलती है आचार्य परमेष्ठी के विषय में
कि क्या दिगंबर आचार्य आर्य का दीक्षा दे सकते हैं? कभी आपके कानों तक भी आई वो बात शायद, या फिर आर्य का दीक्षा केवल गणिनी माता जी ही दे सकती हैं? तो इस प्रश्न का समाधान भी अपन आचार्य परमेष्ठी के विवरण में समझेंगे। यहाँ इतना लिखा हुआ है कि आचार्य को दीक्षा देने का अधिकार है ही, और अनुग्रह करना, अनुग्रह का अर्थ होता है उसको शिक्षित करके, जिसको दीक्षित किया है उसको शिक्षित करके उसका उपकार करना। अनुग्रह का अर्थ उपकार होता है। और वो शिक्षा काल अपन ने पहले समझा था, भट्टाराधने ग्रंथ में बारंबार शिवकोटि आचार्य लिखते हैं कि 12 वर्ष का शिक्षा काल होता है। उन 12 वर्षों में जिन्होंने दीक्षा दी है वो गुरु अपने शिष्य को 4 अनुयोगों का अध्ययन अपने श्री मुख से कराते हैं। यानी गुरु मुख से जो शिक्षा शिष्य को प्राप्त होती है वो शिष्य का शिक्षा काल होता है। और कैसे होते हैं आचार्य? सुतथ विसार हो, शास्त्रों के अर्थ होते हैं। कभी कभी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन वो सही अर्थ निकालने में विशारद होते हैं आचार्य परमेष्ठी। अभी जैसे अपनी चर्चा चल रही थी कि आत्मा शब्द का अर्थ क्या लेना, अनुभव शब्द का अर्थ क्या लेना, तो बड़ी मुश्किल से अंत में इतने शास्त्रों में खोज करने के बाद अपने को समाधान मिला कि वहां पर आत्मा का अर्थ स्वस्वरूप है। स्वानुभूति का अर्थ क्या है? स्वात्मानुभूति का अर्थ क्या है? स्वस्वरूप की अनुभूति। और वहां पर अनुभूति का शब्द, अनुभूति जो शब्द है उसका अर्थ सुख और दुख रूप भोगानुभूति वाला अर्थ न होकर के ज्ञानानुभूति है। मूल में ही लिखा हुआ है, तो फिर कोई उसमें काट छाट कर ही नहीं सकता। मूल में श्लोक में ये शब्द आया हुआ है, वो ज्ञानात्मक अनुभूति है, ज्ञान की अनुभूति नहीं है। ज्ञान की अनुभूति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अनुभूति ज्ञान की पर्याय है। तो पर्याय गुण का अनुभव कैसे कर सकती है? सोचना आप बात को। पर्याय गुण का अनुभव कैसे करेगी? जिस गुण की वो पर्याय है, वो पर्याय उस गुण का अनुभव कैसे कर सकती है? एक विवेक से सोचने की बात है। तो इसलिए ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही है, ज्ञान रूप अनुभूति हो रही है, ज्ञानात्मक अनुभूति हो रही है। तो इस तरह सूत्रार्थ में जो विशारद होते हैं और पहिय कित्ती जिनकी कीर्ति विस्तृत होती है, आचार्य जो होते हैं उनका नाम सब जगह फैला होता है। सारण वारण सोहण किरियुज्जुतो। जो सारण, सारण का अर्थ आचरण, वारण अर्थात जो दोषों का निवारण होता है उसको वारण कहते हैं। शोधन अर्थात शुद्धिकरण। तो जो आचरण की क्रिया में उद्युक्त रहते हैं, जो दोषों के निवारण की क्रिया में भी उद्युक्त रहते हैं, उद्युक्त यानी पुरुषार्थी, और जो शोधन अर्थात अगर दोष लग जाए तो शुद्धिकरण में उद्युक्त रहते हैं, प्रायश्चित्त में।
वही आचार्य होते हैं। कभी कभी परीक्षा लेते हैं आचार्य शिष्य की, ये तो सत्य है कि गुरु को परीक्षा लेने का अधिकार है। किसकी? शिष्य की। लेकिन शिष्य को गुरु की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है गुरु बनाने के बाद। और अगर प्रत्यक्ष दिख रहा है कि गुरु आगम मार्ग से कुछ बाहर जा रहे हैं, तब फिर उनका अनादर नहीं करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे। शांत भाव से अपन जो भी शिष्य हैं वो आगम मार्ग पर चलेंगे। और कभी देखो ऐसा भी नहीं है कि एक बार गुरु बना लिया तो बदल नहीं सकते। एक गुरु के बाद अन्य गुरु को भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे पुष्पदंत और भूतबली दोनों मुनिराज किनसे दीक्षित थे? निस्संदेह वो अन्य दो गुरुओं से दीक्षित थे। और किनसे शिक्षित थे? दर्शनाचार्य से। श्रुत पंचमी की कथा सुनी आपने? उसमें ये घटनाक्रम आता है ना। तो अन्य से दीक्षित थे, लेकिन वो संघ सम्मेलन में वहां पर महिमा नगरी में एकत्रित हुए थे, और वहां पर जो सबसे ज्येष्ठ आचार्य थे वो महासेन आचार्य थे। तो उनके पास दर्शन आचार्य का पत्र गया, और पत्र पढ़ा उन्होंने। उसमें लिखा था कि मेरे पास अंग और पूर्वों का कुछ ज्ञान बचा हुआ है, मेरा समय कम है, इसलिए वो ज्ञान योग्य पात्र को देना चाहता हूं, आप प्रेषित कीजिए। तो फिर इतने मुनियों के बीच से महासेन आचार्य महाराज ने दो मुनियों को चुना। एक वैश्य कुल के आभूषण सुबुद्धि मुनि थे, और दूसरे क्षत्रिय वंशी नरवाहन मुनि थे। और दोनों को प्रेषित किया। धवला में यहीं पर जहां अभी अपन पढ़ रहे थे ना, यहीं पर पंक्ति है कि वो देश कुल और जाति से शुद्ध थे वो शिष्य। अभी आचार्य नहीं थे वो, अभी मुनि थे। और उन देश कुल और जाति से शुद्ध उन मुनियों का चयन करके कुशाग्र बुद्धि देखकर उनकी, उन महान आचार्य ने, महासेन जिनका नाम था, उन्होंने उनसे कहा कि इस सम्मेलन में आप सम्मिलित न होकर एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेषित किए जाते हैं। गिरिनगर की चंद्र गुहा में दर्शन आचार्य विराजमान है। उनके पास जो हीयमान ज्ञान, यानी महावीर स्वामी से गौतम गणधर, गौतम गणधर से फिर अन्य श्रुत केवली, और उसके बाद फिर 10 पूर्वधारी, फिर घटते 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 दर्शन आचार्य के पास अभी बड़ा भारी ज्ञान है जो यहाँ पर अब किसी के पास नहीं है। तो उस ज्ञान की वो रक्षा करना चाहते हैं, तो वो पात्र जीवों को वो ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। हमने आपका चयन किया है, आप निकलिए। तो वहां पर पंक्ति लिखी है धवला में कि इतने बड़े गुरु के आदेश रूपी अमृत का भोजन करके जो तृप्त थे, उन दोनों ने वहां से विहार किया। द्रमिल देश से, तमिलनाडु जिसको आज बोलते हैं, वहां से उनने विहार किया, और विहार करके, लंबा विहार करके वो वहां पहुंच गए। और फिर उनको गुरु महाराज ने
योग्य तिथि, नक्षत्र, वार, मुहूर्त सब देख करके पढ़ाना प्रारंभ किया। महाकर्म प्रकृति प्रावृत, उन दोनों को पढ़ाया। और जब उनका अध्ययन पूर्ण हुआ आषाढ़ शुक्ला एकादशी को, तब वहां के जो देव थे उन देवताओं में प्रसन्नता की लहर छा गई। जो जिन भक्त देव थे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो पंचम काल है, ज्ञान का विच्छेद होता जा रहा है, तो ये ज्ञान तो कम से कम सुरक्षित हो गया। इन दो गुरुओं के हृदय में ज्ञान समा गया, तो उन्होंने उत्सव करना चाहा। तो उनमें से जो नरवाहन मुनि थे, उनको भूत देवों ने, व्यंतरों में 8 भेद होते हैं, उनमें से एक भूत भी देव है। अभी जो भूतों का वर्णन मिलता है वो उनका विक्रिया वाला स्वरूप है, लेकिन मूल स्वरूप उनका बड़ा सौम्य सुंदर होता है। और उनमें कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं और कुछ उग्र प्रकृति वाले भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। तो उन देवों ने हर्षित होकर, जो जिन भक्त देव थे उन्होंने हर्षित होकर उनकी बड़ी भारी पूजा की। पूजा को संस्कृत भाषा में बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों से पुकारा जाता है, बलि, क्रतु, यज्ञ, और एक शब्द है अर्चना। तो उन्होंने उनकी पूजा की, तो पूजा का एक पर्यायवाची शब्द बलि। बलि का प्रचलित अर्थ अलग ही है। तो उन्होंने जब ये कार्य किया तो गुरु ने नरवाहन मुनि को कहा कि अब से तुम भूत बलि इस नाम को प्राप्त होते हैं। और जो दूसरे साधु थे सुबुद्धि, वो वैश्य वंश के थे, वैश्य कुल के थे, उनकी दंत पंक्ति अव्यवस्थित थी। तो उन देवों ने, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी सरलता से उनके दांतों को सुव्यवस्थित कर दिया। अब आप ललचाओगे कि भाई मैं भी किसी कुछ देवताओं को वो कर लूँ, प्रभावित कर लूँ, प्रसन्न कर लूँ, तो वो मेरी मुसीबतों को भी दूर कर देंगे। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जो कराना हो करो। और अगर आपको जिनेंद्र के कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो फिर वो भी आपके लिए खुला हुआ है। क्या जो विवेकी जन होता है ना, वो करोड़पति से 500 की रसीद नहीं कटवाते। तो यदि अपने को जिनेंद्र देव मिल रहे हैं तो फिर अपन उनसे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की ही प्रार्थना कर सकते हैं। सर्दी जुकाम मिटा दो भगवान, या फिर वो मेरे पैसे नहीं लौटा रहा है तो आप कृपा करो मेरे पैसे लौटा दे। 50,000 रुपये उसने रखे हुए हैं, तो वो 50,000 क्या गिनती में है बताओ। आप उनसे ये प्रार्थना करोगे क्या? आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, बस यही प्रार्थना। तो उनकी दंत पंक्ति जब सुव्यवस्थित हो गई तो फूल की पंखुड़ियों जैसी लगने लगी। तो गुरु ने कहा कि आज से आप पुष्पदत्त। फिर दोनों आचार्य हुए। इसलिए यह टिप्पणी उचित नहीं है कि गुरु के रहते हुए शिष्य आचार्य नहीं बन सकते। ये टिप्पणी शास्त्र सम्मत नहीं है। क्यों नहीं बन सकते? आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने अभी कहा था नेमावर में, वो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पढ़ा रहे थे और फिर उसमें आचार्य भक्तियां हैं, क्षुल्लक आचार्य भक्ति, बृहद आचार्य भक्ति, अलग अलग आचार्य भक्तियां हैं। तो फिर एक शिष्य ने पूछा उनसे, बृहद आचार्य का अर्थ क्या होता है? फिर आचार्य ने बोला कि बृहद का अर्थ बड़ा होता है। तो फिर बड़ा कैसे?
तो बोले जिन आचार्य के कई शिष्य आचार्य हैं वो बृहद आचार्य होते हैं। तो फिर ये आचार्य विद्यासागर महाराज के वजह है, आप वेरीफाई कर सकते हैं जाकर के, आप उनसे केवल शंका कर सकते हैं कि आचार्य श्री बृहद आचार्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको अपने आप समाधान मिल जाएगा। तो धरसेन आचार्य आचार्य थे, उनके दोनों शिष्य भी आचार्य थे, जो जिनको उन्होंने दीक्षा तो नहीं दी थी लेकिन शिक्षा दी थी, वो भी शिष्य कहलाते हैं। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी किनके शिष्य थे पहले, पता है आपको? उनके दीक्षा गुरु का तो नाम आपको मालूम होगा, ज्ञान सागर महाराज जी। लेकिन 7 प्रतिमा लेकर वो जिन गुरु के संग में विचरण करते रहे, वो कौन थे? आचार्य रत्न देशभूषण महाराज। तो ये बात टिप्पणी के योग्य नहीं है कि यदि एक शिष्य के एक से अधिक गुरु, अपन पूर्वाचार्यों में सभी आचार्यों को तो गुरु ही मानते हैं और पूरी श्रद्धा से मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुरु शिष्य का संबंध तब बनता है जब एक भक्त गुरु के पास आता है और वो कुछ नियम, व्रत और संयम अंगीकार करता है, तब वो शिष्य कहलाता है। वरना वो केवल भक्त कहलाता है। जिसने गुरु से कोई नियम नहीं लिया, कोई संकल्प ग्रहण नहीं किया, वो भक्त हो सकता है, शिष्य नहीं होता। शिष्य का अर्थ वो है जो उनके अनुशासन में चले, और अनुशासन वो है जो जिन शासन से बाहर ना जाता हो। नहीं तो कभी कोई अपना अलग अनुशासन चालू कर दे, उस अनुशासन की बात नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ पर वो अनुशासन है जो जिनेंद्र के शासन से संबंधित है। तो इस तरह आचार्य परमेष्ठी की ये 3 गाथाएं अपन ने धवल ग्रंथ से पढ़ी, और ये 3 गाथाएं जो कि केवल परमेष्ठी के गुणानुवाद रूप थी, ये सैद्धांतिक गणित रूप नहीं थी। इसलिए अपन ने धवला से इन गाथाओं का उद्धरण आज अमावस्या के दिन लिया। अन्यथा सिद्धांत का स्वाध्याय तो वर्जित है, और अपन ने सिद्धांत का स्वाध्याय किया भी नहीं। न कर्म सिद्धांत का वर्णन किया है इसमें, न जीव सिद्धांत का, केवल आचार्य के गुणों का वर्णन है। तो आचार्य के गुणों का वर्णन तो अन्यत्र भी उपलब्ध है। तो इस तरह अपन ने 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी का ये विवरण आज सुना और समझा। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें अपने को सुनने मिली कि आचार्य कैसे होते हैं। हमारे पास दिगंबर, श्वेतांबर ग्रंथों से भी आचार्य परमेष्ठी को लेकर के गाथाओं का संग्रह है। तो हम आपके सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं। अभी अपन ने आज 3 गाथाएं की, फिर एक गाथा धवला की 9वीं पुस्तक में आती है, बस उसको पढ़ करके अपन आज का विवेचन पूर्ण करते हैं, आज का व्याख्यान। तिरेण खग्निहाय नुक्तार्य मोह सेन सिर निवहो आयर्य राव पसियो परिवालिय भव्य जिय लो। धवला पुस्तक 9 गाथा 3। वे आचार्य रूपी राजा, देखो अलंकार का प्रयोग किया है, आचार्य को राजा का रूपक दिया है। आचार्य रूपी राजा हम पर पसियो प्रसन्न हो। कैसे हैं आचार्य रूपी राजा? तो बोल रहे हैं कि 3 रत्न रूपी तलवार के धारी हैं। राजा है तो तलवार तो होगी उनके पास, तो आचार्य हैं तो उनके पास कौन सी तलवार है? 3 रत्न रूपी तलवार है, और उस तलवार के निहाय
निर्घात से जिन्होंने उतारी मोह सेन सिर निभव, मिथ्यात्व की बड़ी भारी सेना के सिर को जिन्होंने उस तलवार से अलग कर दिया। अब ये सब अलंकारिक वर्णन है, साहित्य में इस तरह का वर्णन पाया जाता है। तो धवला की 9वीं पुस्तक के मंगलाचरण में ये कथन आया है कि आचार्य ने रत्नत्रय रूपी तलवार से मिथ्यात्व की सेना के सिर को धड़ से अलग कर दिया है, और जिन्होंने भव्य जिय लोक परिवाली, ऐसा क्यों किया, क्या आवश्यकता पड़ी उनको तलवार चलाने की? तो उसका उत्तर दिया है कि उन्होंने ऑफेंस में तलवार नहीं चलाई, डिफेंस में चलाई। आप समझ रहे बात को? दोनों के अलग अलग अधिनियम हैं लॉ में। अगर कोई सुरक्षा में कुछ करता है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, और अगर कोई अपराधी बनकर के कुछ करता है तो फिर उसकी अलग सजा होती है। तो इसमें उत्तर दिया कि संसार के जो भव्य प्राणी थे उनको मिथ्यात्व की सेना सता रही थी और कोई बचाने वाला नहीं था। तो फिर आचार्य रूपी राजा आए और उन्होंने रत्नत्रय की तलवार से मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया। तो इस तरह नमो आयर्याणम जैनम जयतु शासन। अब जिनवाणी की स्तुति करते हैं और फिर आपका जो वक्तव्य, एक महत्वपूर्ण विषय है वो आपके सामने आ रहा है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊंगा मोक्ष महा